नमस्कार दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके सहयोग की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भारत की लड़ाई जिस देश के साथ हो और भारत के विपक्ष का नेता रात को चुपके से जाए और उस देश के अधिकारियों से मिले, उस देश के दूतावास में जाकर उन राजदूतों से मिले और उन दुश्मन देशों का नैरेटिव हमारे देश में चलाए, हमारी सेना पे सवाल उठाए, हमारी सरकार पे सवाल उठाए, हमारे देश पर सवाल उठाए, क्या उस नेता को भारत के प्रधानमंत्री की सीट कभी भी सौंपनी चाहिए? ये बहुत ही गंभीर सवाल है दोस्तों, मगर यह हकीकत है कि जब भारत का विवाद चाइना के साथ हुआ था 2020 में 2020 में गलवान घाटी पे चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प हुई थी या यूं कहें खुली झड़प हुई थी और भारत के 20 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए और दुश्मन देश चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया भारतीय सेना ने। मगर उस रात को राहुल गांधी जाते हैं और चीन के राजदूत से मुलाकात करते हैं और जब न्यूज आती है तो वो इनकार कर देते हैं। जब उसकी फोटो जारी होती है तब वो स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं उनसे मिला था। तो उनकी नीयत पे सवाल खड़े होते हैं। ठीक वैसा इस बार भी हुआ जब पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला करके 26 निर्दोष लोगों को मार दिया, उनके बीवी बच्चों के सामने शूट कर दिया, किसी के सिर का सिंदूर उजाड़ दिया, किसी के सिर से बाप का साया छीन लिया। और जब भारत ने उसका रिटेलिएट किया, भारत ने आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, तब वो पाकिस्तानी नैरेटिव को भारत में फैलाता। जब ऑपरेशन बालाकोट हुआ तब उसी भारतीय सेना से, उसी भारतीय सरकार से सबूत मांगे गए, क्योंकि सबूत पाकिस्तान ने भी मांगे थे। पाकिस्तान ने कहा दो कोए मरे 2 पेड़ गिरे, तो ठीक राहुल गांधी ने भी वही लाइन ली कि सिर्फ वहां पेड़ गिरे और कुछ नहीं हुआ। मगर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, तो भारतीय सेना ने वो जवाब दिया। मात्र 3 दिन की लड़ाई में 80 घंटे के युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेका दिए, उसके 11 एयरबेस खत्म किए, 9 आतंकी अड्डों पर मिसाइलें दागी, 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया और पाकिस्तान के 22 फाइटर जेट को तबाह किया, न्यूक्लियर साइट पे मिसाइल मारी, न्यूक्लियर साइट को तबाह किया, 2 अवॉक्स मार गिराए और एक C-130 हरकुलिस विमान जो ट्रांसपोर्ट विमान है उसको मार गिराया और वो भी 300 किलोमीटर अंदर मिसाइल से हिट किया। इतनी बड़ी विक्ट्री, मगर भारत के विपक्ष का नेता इतना नॉन सीरियस कैसे हो सकता है? वो दुश्मनों की वाणी कैसे बोल सकता है? जब पाकिस्तान ने अपनी मीडिया को DGISPR ने मैसेज दिया कि भारत के 6 राफेल फाइटर जेट गिराए हैं हमने, क्या वो मैसेज राहुल गांधी को भी दिया था DGISPR ने या ISI ने? तब भारत की एक शो कॉल्ड लिबरल मीडिया संस्थान द हिंदू उसी वक्त ट्वीट करती है, जो आज का एक्स है, कि भारत के 5 राफेल फाइटर जेट पाकिस्तान ने मार गिराए। उसके बाद वो ट्वीट डिलीट करते हैं, मगर राहुल गांधी अपनी वाणी को डिलीट नहीं कर रहे। जब DGISPR ने उसी दिन अपनी मीडिया को मैसेज दिया कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, नरेंद्र ने सरेंडर किया, तो वही वाणी, क्या वही मैसेज राहुल गांधी को दिया और वही वाणी वो बोल रहे हैं नरेंद्र का सरेंडर? जब राफेल पे सवाल उठाए तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो सवाल सरकार पर नहीं, मोदी पर नहीं, वो सवाल भारतीय सेना पे उठा रहे हैं। राफेल मोदी नहीं चला रहे थे, राफेल इंडियन पायलट चला रहे थे, इंडियन एयरफोर्स के। तो सवाल वो इंडियन पायलट की काबिलियत पर है। वो पायलट जब उन्होंने 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी, पिन पॉइंट अटैक किया, वो भी तब जब ये जानते हुए कि दुश्मन के रडार पर हम हैं, दुश्मन की मिसाइलों के टारगेट पर हम हैं, उसके बावजूद भी वो हवा में गए
पाकिस्तानी सीमा के पास गए, मिसाइल दागी, और जब तक मिसाइल टारगेट को हिट ना करे तब तक उस मिसाइल को गाइड किया, अपने फाइटर जेट को संभाला। उन पायलटों पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी तब जब एक भी राफेल डाउन नहीं हुआ। न सेना ने बोला न सरकार ने, जबकि सरकार और सेना कह रही है अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा हम पूरी डिटेल आपको देंगे। अगर आपको जानना होता तो आप स्टैंडिंग कमेटी में इंडियन आर्मी के जनरल को बुला के पूछ सकते थे, अगर आपकी नीयत होती जाननी कि भारत को कितना नुकसान हुआ। जब भी आपको करना यह चाहिए था कि भारतीय सेना ने बहुत शानदार काम किया है और पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हुआ, पाकिस्तान ने कैसे सरेंडर किया, वो हमें बताएं, पूरे देश को बताएं, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है। आपने वो नहीं किया। आप सवाल भारतीय सेना पे उतारें, इंडियन एयरफोर्स पे उतारें, इंडियन आर्मी पे उतारें। वही आप कह रहे हैं कि हम एक दिन में पीओके ले लेंगे। 2004 से 2014 तक सत्ता आपके और आपकी माताजी के हाथ में थी, तब आप आतंकी रोक नहीं पाए और आज एक दिन में पीओके ले लेंगे। आप कसाब को रोक नहीं पाए, वो कसाब जो इतनी बड़ी जलीय सीमा क्रॉस करके मुंबई के तट पे आया और मुंबई में घुसकर वहां पे आतंकी हमले किए, क्या उसमें आपके हाथ नहीं थे? मैं नहीं कह रहा हूं कि हाथ था, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, अगर आप भारतीय सेना से पूछ सकते हैं तो हम भी पूछ सकते हैं आपसे। क्यों? क्योंकि उन आतंकियों को हिंदू जो बताना था, मगर भला हो टीकाराम ओमले का, जिन्होंने उसे जिंदा पकड़ लिया, अपनी जान की बाजी लगा। वरना वो उस दिन कलमा पढ़कर नहीं आए थे, उस दिन वो हाथ में धागा बांध कर आए थे सनातन की पहचान का। आप और आपके नेता दिग्विजय सिंह ने बोल भी दिया था कि आपकी सरकार में इन्वॉल्व नहीं थी। आप इतने नॉन सीरियस थे, आपकी सरकार इतनी नाकाबिल थी कि आपने खुलेआम बोला कि हम 100% आतंकी अटैक को नहीं रोक सकते, आतंकी हमलों को नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? आज की सरकार कैसे रोक रही है? सिवाय कश्मीर को छोड़ दे, क्योंकि वहां पे लोकल सपोर्ट है, और जहां पे लोकल सपोर्ट होगा वहां पे आप सारे 100% हमले नहीं विफल कर सकते। फिर भी 90% किए हैं। जो कश्मीर की हालत 2014 से पहले थे, आज क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। नीयत होनी चाहिए, मगर आपकी नीयत तो दुश्मनों को मदद करने की है। कभी चीन की मदद करते हैं, कभी चीन का नैरेटिव डिक्लेयर करते हैं, तो कभी पाकिस्तान का। जैसे ही पाकिस्तान ने राफेल पे सवाल उठाया, आपने भी उठाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने जैसे ही भारत के इतने राफेल गिरे, आप भी शुरू हो गए। आप ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में। अगर इतना ही प्यारा पाकिस्तान है तो चले जाइए। मुझे लगता है कि ऐसे नेता को भारत की सत्ता सौंपना बहुत बड़ी मूर्खता होगी भारतीयों की, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी। जिस दिन ये नेता भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, उस दिन भारत के उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। जैसे मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, और उनको लोग आज भी कहते हैं कि वो आईएसआई और अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए उसके एजेंट थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो सोच भी नहीं सकते आप। उन्होंने टोटली भारतीय जासूसों को पाकिस्तानी सेना को बता के मरवा दिया था। फोन करके बताया था कि आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। हमें पता है। कैसे पता चला? कि आपके वहां नई की दुकान है, वहां से हमने सबूत जुटाए और आपने एक एक जासूस का पता बताया और उसको मरवा दिया। एक भी जासूस नहीं रहा, और उसका खामियाजा भारत ने करगिल युद्ध के रूप में भुगता, क्योंकि भारत के पास जासूस ही नहीं थे वहां से इनपुट लेने के लिए। वरना तब तक पूरे पाकिस्तान में हमारे जासूस थे, और हजारों की संख्या, सैकड़ों की संख्या में आपने मरवा दिए। तब पाकिस्तान ने आपको निशान हैदर दिया, जो भारत का भारत रत्न है। ठीक वैसे ही सबसे बड़ा सम्मान निशान हैदर है। वो सम्मान एकमात्र भारतीय को मिला, एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री को मिला, वो थे मोरारजी देसाई। इतने गद्दार थे वो। क्या आप भी उसी की लाइन पे हैं? क्या आप भी मोरारजी देसाई बनना चाहते हैं, या उससे भी बड़े बनना चाहते हैं? क्या आपको दो निशान हैदर चाहिए पाकिस्तान के? वरना ऐसी भाषा ना बोलते हैं। मुझे लगता है जिस दिन ये बंदा भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, उस दिन यकीनन भारत के बहुत उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे, बहुत बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। जो नेता एक दिन में कश्मीर लेने का वादा करता हो, बोलता हो वादा, जो एक आतंकी हमला नहीं रोक पाया, और भारत के हर शहर में उनकी सरकार के दौरान हमले होते थे, क्या पाकिस्तान की मदद करते थे? मैं पूछ रहा हूं, और ये पूछना भी चाहिए हर भारतीय को, हर एक भारतीय को पूछना चाहिए कि आज आप पाकिस्तान का नैरेटिव जिस ढंग से देश के अंदर और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, आप पूरी दुनिया में जहां जाते हैं किन लोगों से मिलते हैं? जो देश के एंटी हो, जो भारत के खिलाफ हो। आप पब्लिक मीटिंग नहीं करते,
आप उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो भारत के खिलाफ हो, चाहे वो मीडिया से हो या कहीं और से, और उसके बाद उनसे मिलकर उनके सामने आप भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देते हो। और आप तो अमेरिका जैसे देशों से मदद मांग रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं रहा। क्या आपकी दादी जी ये सब टाइम लोकतंत्र रहा था? कम से कम गांधी परिवार ये ना बताएं, नेहरू से लेके और आपके तक, युवराज तक, शहजादे तक, कि भारत में लोकतंत्र नहीं रहा। और किसी की मजाल नहीं अमेरिका जैसे देशों की भारत के अंदर कुछ हरकत करे। वो टाइम गया जब आपकी सरकारें थी, क्योंकि आप उन्हीं के हाथों खेल रहे थे। अब हम आत्मनिर्भर है, ये हम कभी सहन नहीं करेंगे कि कोई दुनिया का देश भारत के अंदर दखल दे, चाहे वो लोकतंत्र हो या चाहे कुछ भी हो। ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपका भारत से कोई नाता ही नहीं है। उसके बावजूद इनको लोग फॉलो करते हैं। मुझे तो शर्म तब आती है कि वो कैसे लोग हैं जो इस नॉन सीरियस नेता को फॉलो करते हैं, उसको वोट करते हैं, इसकी पार्टी को वोट करते हैं। 1% भी वोट नहीं मिलना चाहिए इसमें, इसकी पार्टी को। जबकि आपने ऐसी देश हित की सरकार की 50-60 सीटें निकाल के इनको दे दी। ताजुब बताए, हम हकीकत में है नेशनलिस्ट, बहुत से इंडियन, बहुत से क्या, लगभग सभी ऐसे लोगों की मैं नहीं कह रहा, मगर 98, 99, 95% तो है ही है। वो लोग चाहते हैं कि मोदी जी सत्ता में रहें, मगर जब वोट देने की बारी आती है ना, तब वो अपनी जाति देख लेते हैं। या तो उसकी जाति का विपक्षी पार्टी में खड़ा हुआ हो, या जो भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है वो, उसने कभी न कभी मेरे जाति को ऐसा कहा था, इसलिए उसको वोट नहीं देंगे। कि जब तक हम जाति का कीड़ा नहीं छोड़ेंगे पीछे, तब तक हमारे देश को ऐसे नेता मिलते रहेंगे। मजाल है कोई भारत के खिलाफ बोल दे, मजाल है कोई भारत की सेना पे सवाल खड़े कर दे। ये पाकिस्तानी नैरेटिव यहाँ पे, और उसके बाद बोलते हैं कि एक दिन पीओ के लिए, एक दिन में हम पीओ के ले लेंगे। भाई आप आतंकी को नहीं रोक पाए। हर शहर में रोज हमले होते थे, हम नहीं भूले। आपने भारत की इकोनॉमी डाउन कर दी, 11% से 5-6% पर लेकर आ गए। मेरा घर कर दिया, बेरोजगारी दर हाई लेवल, महंगाई, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मीडिया पूछते थे, उल्टे जवाब देते थे। किसानों के पास पानी नहीं है तो मूत पी लो, ऐसे जवाब आते थे आपके नेताओं से। कम से कम भारतीय सेना पे सवाल ना उठाए, उनकी शौर्य क्षमता पे सवाल ना उठाए। यही भारतीय सेना है जिसने एकमात्र आपके दादाजी या नाना जी जो भी है नरी जी, उन्होंने जानबूझ के चाइना से युद्ध हारा था। वो भी एक साजिश थी। सेना की वजह से हम नहीं हारे थे। हमारे एक सैनिक ने 20-20, 50-50, 100-100 चीनियों को निपटाया था। हम आज भी औकात रखते हैं, हमारी सेना आज भी औकात रखती है अमेरिका जैसे देशों को हराने की। अमेरिका जैसे देशों को हराने की, अगर आज अमेरिका को लेकर आ जाए तो हम उनको हराने की औकात रखते हैं। अमेरिका ने दुनिया में आज तक कोई युद्ध नहीं जीता। वो इतना में पिट के आए, 20 साल तक पिटते रहे, आखिर में हार के निकले। और अफगानिस्तान में भी 20 साल रहे, पिट के निकले, हार के निकले। इराक में गए, इराक का बेड़ा गर्क कर दिया, सीरिया का बेड़ा गर्क कर दिया। तो हमारी सेना दुनिया की सबसे टॉप, सबसे डिसिप्लिन सेना है, सबसे देशभक्त सेना है। उनके लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम होता है, और उनके सवाल उठाना यह हर हिंदुस्तानी के दिल पर चोट है। आप जैसों को नहीं होगी, क्योंकि आप अमेरिकी, चीनी, पाकिस्तानी हाथों में खेल रहे हैं। हो सकता है वहां से फंड मिलता हो सकता है वहां पे राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड मिलता हो, लेकिन कृपया हमारे देश की सेना पे सवाल ना उठाएं। वो अपनी जान की बाजी लगा के देश की रक्षा करते हैं। और आपके परिवार के जो बोलते हैं ना शहीद हुए, वो देश के लिए नहीं, कुर्सी के लिए शहीद हुए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक करें। आपके सहयोग की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।